गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो इस वक्त हम अध्याय 11 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्योंकि अगर हमारे पास आँख है तभी हम रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। अगर आँख नहीं है तो रंग बिरंगा संसार सब काला ही काला दिखाई देगा। तो इसलिए मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पाठ का नाम है। तो इसमें हमने अब तक देख लिया कि मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या काम है। और हमने बताया था कि जब हम अंधेरे में आते हैं, जब बहुत तेज़ प्रकाश से आप अंधेरे में आते हो तब क्या होता है, कुछ देर के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्यों दिखाई नहीं देता वो बता देते चलो। ये देखिए हमारे पे क्या है, आइरिस है, बीच में क्या है ये पुतली। तो जब अधिक प्रकाश में हम होते हैं तो ये पुतली क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, चलिए छोटी बना लेते हैं, ये इतनी बड़ी। ठीक है, तो पुतली क्या होती है, छोटी होती है। जब हम कहाँ गए, अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में आते हैं तब पुतली क्या है, छोटी सी है। जब छोटी सी हो गई, एक तो वैसे ही अंधेरा है, ऊपर से पुतली छोटी है, तो प्रकाश क्या होता है उसमें कम जाता है। इस वजह से कमरे के अंदर आने पर हमें धुंधला दिखाई देता है, यानी कम दिखाई देता है। ठीक है, एक साफ नहीं देख पाते हम। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा। ये ना महसूस किया हो तो कल जाकर महसूस करना, या अभी आप देख सकते हैं तो अब क्या होता है, जो आइरिस है वो क्या करती है, ये जो पुतली को क्या करती है, धीरे धीरे बड़ा करती है, और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। इससे क्या होता है, प्रकाश आँखों में ज़्यादा जाने लगता है, जिससे हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अंधेरे में आने पर पुतली क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, और अंधेरे से रोशनी में जाने पर पुतली छोटी हो रही है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो इसके आगे चलते हैं। ये जो चित्र है आप बना लेना, ठीक है, और साफ बनाना, आराम से बनाना, अच्छा बनाना। ठीक है, और चलिए इसके आगे देखते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और पूछे भी बहुत जाते हैं। चलिए आइए, इस बात से पहले आपको एक बात बता दें नेत्र के बारे में। आपने देखा होगा हमारे पास कितनी नेत्र हैं, 2। अब आपके मन में ये सवाल आया है या नहीं आया है कि हमारे 2 नेत्र ही क्यों हैं? अगर नहीं आया है तो अब मन में ले आइए सवाल कि 2 नेत्र क्यों होते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ कारण है, इसी वजह से 2 नेत्र हैं। जानवरों के भी 2 नेत्र होते हैं, लेकिन आपकी आंखों में और जानवरों की आंखों में अंतर होता है, अगर आपने गौर किया हो तो। ये मान लीजिए जानवर है, इस तरह से बना ले रहे हैं। चलिए, तो इसकी जो आँख होती हैं कहाँ होती हैं, इस साइड से होती हैं। ये बात तो आपने देखी होगी। लेकिन हमारी आँखें क्या होती हैं, सामने होती हैं, इस तरह से। तो एक नेत्र के बजाय 2 नेत्र होने के हमें अनेक फ़ायदे होते हैं। पहली बात ये कि इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने का मतलब क्या है, आप अपनी एक आँख बंद करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कितना क्षेत्र देख पा रहे हैं। ठीक है, समझ गए नहीं? आप अपनी एक आँख बंद करके देखिए कि हम कितना देख पा रहे हैं, और फिर आप अपनी दूसरी आँख खोल लीजिए, फिर पता चल जाएगा आपको कितना और अधिक देखने को मिल गया। तो वो दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लगभग कितना होता है, 150 अंश का होता है एक से। ठीक है, एक आँख से आप देखोगे तो लगभग हमें जो है 150 डिग्री का देखने को मिलता है। लेकिन जब हम अपने दोनों आँख से देखेंगे तब जो यही दृष्टि क्षेत्र जो बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 180 डिग्री तक हो जाता है। और एक फ़ायदा इससे ये होता है
कि जो मंद प्रकाश में हमें दो आँख होने का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र कहाँ होते हैं, विपरीत दिशाओं में होते हैं, जैसा कि हमने ये बताया है। इससे क्या होता है, उनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और दो आँख होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमें जो है 3D देखने को मिल जाती है वस्तु। ठीक है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कह लें या गहराई कह लें। कभी हम ये आपको क्लास में करा देंगे, आपके लिए अच्छी तरह समझा देंगे, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए। हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर की दूरी होती है, तो आप जानते ही हैं, बीच में नाक आ जाती है ना, इस वजह से कुछ दूरी है। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, हमारा मस्तिष्क क्या करता है, दोनों को संयोजन करता है, यानी दोनों को जोड़ देता है और दोनों का एक प्रतिबिंब बना देता है। तो इस प्रकार अतिरिक्त सूचना जो हमें मिल जाती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु कितने दूर है या कितने पास है। अगर किसी व्यक्ति की एक आँख है, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था, इसी वजह से नहीं दिया था, उसे पता नहीं चलता कि सामने जो वाहन आ रहा है वो कितनी दूरी पर है, और जब उसे पता नहीं चलेगा तो ठुक जाएगा, हाथ पैर टूट कर अस्पताल पहुंच जाएगा। इसलिए उसे जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने बताई आपके लिए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दूरबिंदु। दूरबिंदु क्या होता है बेटा, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र जो है वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि हम कितने दूर तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो जहाँ तक हम स्पष्ट देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, दूरबिंदु कहलाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, हम अपने पास की वस्तु भी देख सकते हैं और बहुत दूर की भी, और बहुत दूर की भी, और उससे भी दूर की। इसका मतलब ये है, चंद्रमा को आप स्पष्ट देख पाते हो नहीं, देख सकते हो कि वहाँ पर चंद्रमा है। ठीक है, कुछ तो कुछ तो दिखाई देता है आपको। तो इसलिए ये जो दूरी है वो क्या कहलाती है, अनंत कहलाती है। ठीक है, समझ गए, क्या कहलाती है, अनंत। मतलब ये कि सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी क्या होती है, अनंत होती है। मतलब हम कहीं का भी, कितनी दूर का भी स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो हमारे दृष्टि क्षेत्र में आ रही है तब। अब निकट बिंदु क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। यहीं लिख लेना। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को हम क्या देखते हैं, बिना जोड़ लगाए स्पष्ट देख पाएँ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, बिना तनाव लगाए। बिना तनाव लगाने का मतलब ये है, हमारे दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े, हमारी आंखों पर बिल्कुल भी दबाव ना पड़े, और हम क्या कर लें, स्पष्ट रूप से पढ़ लें या उस वस्तु को स्पष्ट देख लें। तो वो क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब किसी सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए, कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और दूरबिंदु क्या होता है, स्पष्ट वो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है, अनंत। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगला टॉपिक देखते हैं, समंजन क्षमता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखें हमेशा। तो देखिए, लेंस की
वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। मेन चीज़ ये आई, ठीक, क्या है ये, बदल सकता है। लेंस की वक्रता पश्चिमावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं? आइरिस, ठीक है, किसके द्वारा? आइरिस। ये तो आप जानते ही हैं, बताया था हमने, पश्चिमावी पेशी का मतलब क्या है? आइरिस। तो हमने बताया था, ठीक है, कल पिछली वीडियो में हमने बताया था। देखिए हाँ, अच्छी तरह समझ लीजिए। दो नेत्र बना ली, एक नेत्र ये, एक नेत्र ये। तो पश्चिमावी पेशियाँ मतलब आइरिस जब शिथिल होंगी, ठीक है, तब लेंस क्या हो जाएगा? शिथिल का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ क्या होता है? लेंस होता है, और इन्हें क्या कहते हैं हम? आइरिस कहते हैं, ठीक है। ये जो साइड की होती है इन्हें तो बोलते हैं आइरिस। तो जब ये शिथिल हो जाएंगे, पीछे की तरफ खिसक जाएंगे, नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे अपनी, ठीक है, तो लेंस क्या हो जाएगा? ये अपना, ये लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। जब ये पीछे की तरफ हट जाएंगे तब देखिए, फिर से बनाते हैं। अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। अगर ये पीछे की तरफ हटेंगी, मतलब शिथिल होंगी, तब ये लेंस क्या होगा? पीछे की तरफ हटेगा। जब पीछे की तरफ हटेगा, पहले मान लीजिए ये मोटा था, ठीक है, जब ये पीछे की तरफ हटी तब ये क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है आपको? और जब ये इधर की ओर हटेंगी, ये भी इधर की ओर हटेगा, तो ये इस पर क्या लगेगा? दोनों तरफ से दबाव लगेगा। जब दबाव लगेगा मतलब सिकुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? लेंस मोटा हो जाएगा, इस तरह से। समझ आई बात? तो ये लेंस का हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जब आइरिस शिथिल हो जाएंगी, तब लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और पतला होने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। जब लेंस पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी उसकी बढ़ जाएगी। और जब सिकुड़ेंगी मतलब उस सिकुड़ने का मतलब क्या है? जब दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा उस पर, तो लेंस का हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। और जब मोटा लेंस हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ आया होगा ये बात। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है, इससे संबंधित समझन क्षमता या दूर बिंदु वगैरह या निकट बिंदु, तो आप हमें बता सकते हैं, पूछ लेना। इसके आगे का टॉपिक जो है दृष्टि दोष से संबंधित है, ये हम आपको अगले वीडियो में समझाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।